पूछना चाहती हूँ, ये गुप्तचर विभाग का मुद्दा है कि समोसे किसके पेट में गए, कैसे चोरी हुए, कितने आए थे, कहाँ चले गए, ये सीआईडी का मामला है, सीबीआई को ही दे दीजिए, शायद मदद की जरूरत पड़े। ये जो भी पुलिस ऑफिसर्स थे उनको आपने इंक्वायरी में बैठाया कि भाई समोसे गए कहाँ। अब समोसे किसी के ना किसी के तो पेट में ही गए होंगे ना। आप डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व कर लेते, आप फोरेंसिक साइंसेस को भी इन्वॉल्व कर लेते। भाई साहब, 2024 की बात कर रही हूँ, रिपोर्ट गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट 2024 की है, फिर इस पर क्यों दिक्कत हो रही है आपको? आप कह रहे हैं हल्का टॉपिक है। बात ये है कि गुप्तचर विभाग काम क्या कर रहा है ये पता नहीं चलना चाहिए देश की जनता को। मैं पूछना चाहती हूँ, खटाखट मॉडल, समोसा मॉडल, जलेबी मॉडल, क्या यही कांग्रेस देना चाहती है देश की जनता को? जय श्री राम दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू का समोसा कोई खा गया, इंक्वायरी बैठी, रिपोर्ट भी आया, एक महिला इंस्पेक्टर को दोषी भी बताया गया। इसी पे जोरदार डिबेट। अब कांग्रेस समोसा मॉडल, जलेबी मॉडल और खटाखट मॉडल पर ही चलने वाली है। देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट। कहते हैं मुद्दा हल्का है समोसों का, नारा है भाई आपके अलायंस पार्टनर का, इंडिया अलायंस का, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। हल्का सब्जेक्ट है। अजय वर्मा जी भूल गए हैं वो जमाना। नाविका जी 2024 की बात करिए, एंटायर पॉलिटिकल साइंस के जमाने की बात करिए, 2024 की बात करिए। तो 2014 के बाद तो भारत ही उदय हुआ है। भाई साहब 2024 की बात कर रही हूँ, रिपोर्ट गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट 2024 की है, फिर इस पर क्यों दिक्कत हो रही है आपको? आप कह रहे हैं हल्का टॉपिक है। इसमें जांच करानी पड़ेगी हमको, हमें इसमें जांच करानी पड़ेगी कि भाजपा के आईटी सेल या भाजपा के लोग इसके पीछे तो संलिप्त नहीं है, उनका ये एजेंडा है। आप नहीं समझ रही है नाविका जी, हिंदुस्तान में अब हम एक जांच कराएंगे गुप्तचर विभाग से कि इसके पीछे कोई भाजपा की लॉबी तो काम नहीं कर रही है ताकि वो मुद्दे को कनेक्ट करे। अब प्रदीप भंडारी जी देखिए, क्या बोलूं, मुझे तो अब हंसी भी नहीं आ रही, अब तो पीड़ा है। क्योंकि अगर एक प्रांत हिमाचल प्रदेश समोसों को लेके इतने घेरे में पड़ जाए तो मैं तो हिमाचल के जो सिटीजन्स हैं उनकी चिंता मुझे बहुत लगी हुई है। क्योंकि देखिए, ये जो भी पुलिस ऑफिसर्स थे उनको आपने इंक्वायरी में बैठाया कि भाई समोसे गए कहाँ। अब समोसे किसी के ना किसी के तो पेट में ही गए होंगे ना। आप डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व कर लेते, आप फोरेंसिक साइंसेस को भी इन्वॉल्व कर लेते, आप समोसा मॉर्टम चलाइए इंस्टेड ऑफ पोस्टमार्टम। आई मीन, ये लोग क्या पागल हो गए हैं? ये पागलपन का पहला सिंबल है कि जब भगवान आपको पागल करना चाहता है या आप पागल हो जाते हैं तो पहली चीज आप ये सब करते हैं कि भाई समोसे गायब हो गए, उस पर आप इन्वेस्टिगेशन करिए। पहले उन्होंने टॉयलेट टैक्स लगाया था। अब ये जो सुक्खू जी हैं, अब सुक्खू जी कहते हैं कि भाई मेरी तबीयत खराब थी, मैं तो समोसे खाता नहीं था। भाई 5,000 रुपए के आपने समोसे मंगवाए, उन समोसों में था क्या? आलू था, मटर था, गोभी थी, क्या था उसमें? सोना था। उसके बावजूद आपने फिर इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई। पहला काम तो समोसे को लेकर इतना बात का बतंगड़ बनना ही नहीं चाहिए था। पर ये देखिए इनकी, राहुल गांधी एक साइड पे बोलते हैं कि भाई मैं कॉमन आदमी हूं, हमें लड़ना चाहिए दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, और वहां उनके चीफ मिनिस्टर समोसे मंगवा रहे 5 स्टार होटल से। अरे भाई इतनी दुकानें हिमाचल में, आप वहां से मंगवाते, और वहां से अगर मंगवाते तो शायद लोग खाते भी नहीं। अब अगर आप 5 स्टार होटल से मंगवाएंगे, लोग भी समझ रहे हैं भाई समोसे में कुछ ज्यादा जादू होगा, तो चलिए चोरी कर लें। अब हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति आ गई है कि लोग समोसे चोरी करने लग जाएंगे। अरे मैं आपका समोसा ले लूंगा, मैं अजय वर्मा जी का समोसा ले सकता हूं, पर मैं ये थोड़ी कहूंगा कि अजय वर्मा जी मैंने आपका समोसा ले लिया, अब आप पुलिस इंक्वायरी बिठाइए। इसीलिए तो वहां लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रैफिक उनसे होता नहीं। शिमला की हालत खराब है, ट्रैफिक उनसे होता नहीं, लॉ एंड ऑर्डर होता नहीं। समोसे के पीछे अगर आप भागोगे तो यही होगा हाल। अब ये समोसा जो पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू की है, मैं तो हैरान हूं कि अगर कोई बाहर देश का ये प्रोग्राम देख रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि या तो ये पैरोडी है या हम लोग सब पागल हुए।
पर वो भी नहीं, हम सब पागल नहीं हो गए हैं। हम सवाल ये पूछ रहे हैं और अजय वर्मा जी पता नहीं फोन पर क्या ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट आ गई आपके पास? कर रहे होंगे ये 3 पेज की रिपोर्ट के बाद इससे बड़ी भी रिपोर्ट होगी, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी का एंगल है। फोरेंसिक रिपोर्ट, जैसा सुहेल सेठ कह रहे थे, फोरेंसिक रिपोर्ट भी आई होगी। उस पर समोसों पर किसके उंगलियों के निशान लगे हैं, इसका कोई आपके पास ब्यौरा आया है? अजय वर्मा जी, जनता के लिए तो पुलिस है नहीं, जनता को बचाने के लिए पर एक पुलिसमैन मेरे ख्याल से लाखों लोगों के लिए होता है, लेकिन समोसे की छानबीन करने के लिए पूरा डिपार्टमेंट सीआईडी का लगा है, गुप्तचर विभाग लगा हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये गुप्तचर विभाग का मुद्दा है कि समोसे किसके पेट में गए, कैसे चोरी हुए, कितने आए थे, कहां चले गए, ये सीआईडी का मामला है। सीबीआई को ही दे दीजिए, शायद मदद की जरूरत पड़े। क्यों अजय वर्मा जी? नाबका जी, आपका सुझाव मैं जरूर भेजूंगा हाईकमान को कि सीबीआई को दे दीजिए। थोड़ी देर पहले मैं सुहेल सेठ बड़े सोशलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सामाजिक हैं, बड़े आदमी हैं, उनकी अभी सुन रहा था, लेकिन मैं नाइत्तेफाक रखता हूँ एक बात से। वो जो कह रहे थे सीएम सुक्खू साहब ने कोई समोसे नहीं मंगाए, ये सीआईडी अपने तरीके से। अगर सेठ साहब आप भी वहाँ जाएं, या नाविका जी जाएं, या भंडारी जी जाएं, या कोई भी जाए, तो एक प्रोटोकॉल होता है पुलिस में भी। और ये भारत के इतिहास में खास करके कांग्रेस सरकार की जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ तो ये, उसमें छोटा आदमी आए, बड़ा आदमी आए, उसके लिए प्रोटोकॉल में कहीं समोसे, कहीं बिस्किट, कहीं चाय, कहीं पानी, जैसे भी होता है। तो डिपार्टमेंट ने पहले तो सुक्खू जी ने ना कोई ऑर्डर करे, ना सुक्खू जी ने मंगवाया। वो अपने एक प्रोग्राम में एज ए गेस्ट गए थे वहाँ, सीआईडी समोसे मंगाए, कुछ और मंगाए, उनका इंटरनल मामला है। नरेश चौहान, देखिए कोई इधर उधर की बात कह दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो इस समोसे वाले मुद्दे पर नाविका जैसी सुलझी हुई पत्रकार हैं जो संसार की, उनको डिबेट ही नहीं करनी चाहिए थी। यही हंसी का पात्र है इस हिंदुस्तान में, लोग कह रहे हैं अरे भाई क्या समोसे का है। और मैं विशेषकर इसीलिए आया समोसे की डिबेट में कि मुझे पहुंचना चाहिए कि आखिर इसको रखा गया है तो इसका पार्ट बनना चाहिए। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ना इस पर कोई चर्चा है। जहां तक रिपोर्ट की बात है, मैं बता रहा हूँ, फाइनल कर रहा हूँ जी, जहां तक मैं बता रहा हूँ कि रिपोर्ट की बात है तो सीआईडी अपना इंटरनल मामला है, देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियापन का घोतक है ये कि उनके पास अभी तक हार की खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है, हार की खींच उतार नहीं पा रहे हैं। अब वो मुद्दे देख रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस को कहां लाया जाए, कैसे लाया जाए। और चूंकि इसका चुनाव अभी ये झारखंड और महाराष्ट्र में भी हारने जा रहे हैं। और अभी कहिए अजय वर्मा जी, समोसों की बात नहीं है, बात यह है कि गुप्तचर विभाग काम क्या कर रहा है ये पता नहीं चलना चाहिए देश की जनता को। मैं पूछना चाहती हूँ, खटाखट मॉडल, समोसा मॉडल, जलेबी मॉडल, क्या यही कांग्रेस देना चाहती है देश की जनता को? आपको चिंता है कि ये प्रोटोकॉल का विभाग है। भाई हम बॉयकॉटेड लोग हैं, हमें तो छोड़िए, ऐसी जगह ले जाके मारेंगे जहां पानी ना मिले। आप समोसों की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकारें किस लिए होती हैं? लोगों के वेलफेयर के लिए होती हैं, या पुलिस वाले समोसे का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां बैठे हुए हैं? सुनिए तो सही मेरी बात। नाविका जी, सोच देखिए मुख्यमंत्री की कि पूरे के पूरे विभाग को यह पता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ बड़े से 5 स्टार होटल में 450 रुपए पर प्लेट का समोसा खाते हैं। और यह कांग्रेस पार्टी है जो आम आदमी की बात करती है। एक तरफ दूध के दाम बढ़ाते हैं, मुख्यमंत्री 450 रुपए का समोसा खाते हैं। एक तरफ इनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, दूसरी तरफ 450 रुपए समोसा की प्लेट की बात करते हैं। एक तरफ नाविका जी 8% क्राइम रेट बढ़ा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, पर पूरा का पूरा गुप्तचर विभाग ये सुनने में नहीं है, सीआईडी ये नहीं देख रहा है कि भाई क्राइम रेट कैसे बढ़ा है, पर यह देख रहा है कि मुख्यमंत्री जी को इतने बड़े 5 स्टार होटल का जो समोसा है वो कैसे दूसरे एक आम आदमी ने ले लिया। सोच और एक और है नाविका जी, सोच ये है कि आप याद करिए आजम खान के वक्त में उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार आजम खान की भैंस को पकड़ने के लिए, भैंस घूम गई थी, उसको ढूंढने के लिए पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो इन्होंने गवर्नेंस को मजाक बना दिया है और इसीलिए इनका खटाखट मॉडल फेल हुआ है। कर्नाटक के अंदर इन्होंने महिलाओं को वादा करा था कि भाई हम गृह लक्ष्मी योजना के तहत पैसे देंगे, महिलाओं को पैसा नहीं दिया इन्होंने। तेलंगाना में किसानों से वादा करा था, किसान वहां आत्महत्या 200 कर रहे हैं। तो इनका पूरा मॉडल मजाक बनाने का हो गया जनता के बीच में। और इसीलिए क्योंकि जो नेता राहुल गांधी को यह नहीं पता कि जलेबी फैक्ट्री में बनती है कि हलवाई की दुकान के अंदर, यह नहीं पता कि टाइटैनिक अटलांटिक ओशन के अंदर डूबा था कि आर्कटिक ओशन के अंदर रुके मुख्यमंत्री तो अपने नेता को ही समझेंगे। तो ये पूरी जो प्रवृत्ति है राहुल गांधी की प्रवृत्ति है। और कल को कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो राहुल गांधी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको यही ढूंढने में लगाएंगे जो सुक्खू जी आज ढूंढने में लगा रहे हैं। तो आज कांग्रेस ने प्रूव कर दिया। एक मिनट मैं दिखाना चाहती हूँ, आज दर्शकों को
ये दिखा नहीं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, नहीं, एक मिनट रुक जाइए। मैं ये दर्शकों को ट्वीट दिखाना चाहती हूँ, और दर्शकों जरूर देखेगा। ये ऊपर कांग्रेस का ट्वीट है। कांग्रेस कह रही है समोसे भी महंगे हो गए बीजेपी के राज में। 7 रुपए से कांग्रेस के राज में 7 रुपए में थे, अब 15 रुपए के हो गए हैं। ये कांग्रेस का ट्वीट है, ये कांग्रेस का ट्वीट है। अब अजय वर्मा जी समझाना चाह रहे हैं मुझे कि समोसे पर ये तो इतना हल्का फुल्का सब्जेक्ट है, आप काहे डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए मैडम, आपको सुक्खू साहब के खाने पीने पे भी ऐतराज है, अब आपको उसमें भी ऐतराज है, प्रदीप भंडारी को इसमें भी ऐतराज है कि समोसे ना खाओ। अरे भाई, वो एक फंक्शन में गए थे, पुलिस वालों का, सीआईडी वालों का फंक्शन था, जो होस्ट था उसने कुछ ऑर्डर किया मुख्यमंत्री के लिए और वो चीज अचानक मिसिंग रही, किसी और ने खाई, फेंका, क्या हुआ। तो अब वो जो मेहमान था वो कम से कम पता तो करेगा ना कि क्या हुआ। तो उन्होंने अपनी एक इंक्वायरी करी, ना सुक्खू जी ने ऑर्डर किया, ना सुक्खू जी ने इंक्वायरी ऑर्डर करी, ना सुक्खू जी का इससे कोई लेना देना। अब आप ये मुझे बताइए, प्रदीप भंडारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 450 रुपए के कह रहे हैं एक प्लेट समोसे, आप कह रही है 5,500 रुपया खर्च हुआ। कौन सी सीआईडी इंक्वायरी समोसे के लिए, इसके पहले मुझे बताइए। अगर आप जाएंगे कोई फंक्शन के अंदर और अगर आपको 450 रुपए का समोसा नहीं मिलेगा, तो क्या पुलिस में इंक्वायरी एफआईआर रिपोर्ट करेंगे? ये सोच क्या सर, आप बता दीजिए। ये मैं समोसा लेके आया हूँ, अगर मैंने आपको ये समोसा छोटा सा एफआईआर कर देंगे। अरे सुन तो लीजिए, बड़ा होगा ना प्रदीप, उनका समोसा बड़ा होगा। आप सुनिए, किसी पे एफआईआर नहीं हुई है, छोटा है। विवेक श्रीवास्तव जी इंटरनल इंक्वायरी थी, चलिए मान लेते हैं इंटरनल इंक्वायरी थी, और उनके यहाँ कौन खा गया? पहले तो सीआईडी डिपार्टमेंट चल के ऐसा रहा है कि जहां समोसे आते हैं लोग उन पर लपक कर पड़ जाते हैं, ऐसे तो सीआईडी डिपार्टमेंट चल रहा है। नहीं, देखिए, अरे भाई, अब भाई 10 प्लेट समोसे थोड़ी ना सुक्खू साहब अपने लिए ऑर्डर करेंगे। अगर प्रदीप भंडारी जी के फाइनेंशियल कैलकुलेशन को मैं मान लूं कि 450 रुपए की एक प्लेट समोसा था, 5,500 रुपए खर्च हुए, तो क्या ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने लिए 10 प्लेट समोसे ऑर्डर कर लिए और 2 केक ऑर्डर कर लिया? अरे बाबा, कैलकुलेशन से मुझे तो शक होता है क्यों ऑर्डर करी। मैं कह रहा हूं, अगर मुख्यमंत्री समोसा नहीं खाए, कचौड़ी खा ले, तो क्या दिक्कत हो गई? जो मेहमान था, सोच कैसी है कि आप एंटी गवर्नमेंट एक्ट कैसे कह रहे हैं इसको? अब आप बीजेपी के, समोसे की इन्वेस्टिगेशन एंटी गवर्नमेंट एक्ट कैसे हो सकती है? आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं आपके घर गया, सुनिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं आपके घर गया, आपने मेरे लिए कुछ मंगवाया जो शायद आपके सर्वेंट ने खा लिया, तो आप तहकीकात करेंगे ना? नहीं, तो कल ये थोड़ी ना करेगा, देखिए बीजेपी का प्रवक्ता 5 समोसे ढूंढ रहा है। नहीं करूंगा, ये थोड़ी ना बोला जाएगा। सीआईडी इंक्वायरी नहीं करूंगा, और एंटी गवर्नमेंट एक्ट कैसे हो गया? भाई, वो सीआईडी बोल तो होस्ट, पुलिस वाले होस्ट थे। विवेक जी, एंटी गवर्नमेंट इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।